तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल OLX ट्रेडर में। तो आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि आप मार्केट के अंदर ब्रेकर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकंड, इसके बाद बताने वाला हूँ कि आप कैसे रिजेक्शन ब्लॉक पे भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। और पिछली वीडियो मैंने बनाया था तो मतलब किसी को कुछ कुछ समझ में आया एफवीजी के बारे में, किसी को नहीं। और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, इट मीन्स दोनों के दोनों किसी किसी को समझ में आया, किसी को नहीं। इस वीडियो में मैं वो भी क्लियर कर देने वाला। सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसी का ही मैं क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको ब्रेकर ब्लॉक विद रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में थोड़ा डिटेल देने वाला हूँ। ओके, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एक छोटे से इंट्रो के बाद। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं तुम्हें पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो गाइस देखो, ध्यान से देखना। मैं पहले पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे इसको बना देता हूँ रेड, जो कि ये ऑर्डर ब्लॉक है अपना। ठीक है, उसके बाद ये है ग्रीन, उसके बाद ये भी ग्रीन, उसके बाद ये छोटा सा ग्रीन। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहले मैं इसको लगा देता हूँ विक, जो कि ये बन गया अपना एवरी जोन। ठीक है, ये ठीक है ना गाइस। देखो, अब अभी करना क्या है, अभी सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। इट मीन्स जोन टाइप बना दे देता है। ठीक है, इधर से मैं इसको पुश करके इधर लेके आऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब ये बन गया अपना पूरा का पूरा जोन। इट मीन्स मार्केट जब भी इस जोन के अंदर आएगा, ठीक है, और रिजेक्शन देगा तो मार्केट डायरेक्शन चेंज करेगा। इट मीन्स रिटेस्टमेंट लेके मार्केट अप जाएगा। ठीक है, देखो बताता हूँ। ये जो ऑर्डर ब्लॉक नीचे है, ठीक है, और एक ऊपर एफवीजी है, ये पूरा जोन अब हो गया कवर। ठीक है, अब देखो, मार्केट जब भी डाउन डायरेक्शन में आएगा तो रिजेक्शन जरूर देगा। ठीक है ना, रिजेक्शन उसके बाद मिलेगा ही मिलेगा 100%। तो उसके बाद रिजेक्शन मिलने के बाद में फिर एक और कैंडल आएगा। ठीक है, छोटा भी हो सकता है, डजेंट मैटर, बट हाँ, रिजेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ऊपर से रिजेक्शन ज्यादा आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ, ज्यादा ही रिजेक्शन ऊपर से नहीं आना चाहिए। ठीक है, ज्यादा रिजेक्शन आना चाहिए डाउन डायरेक्शन से। इट मीन्स नीचे का जो एरिया है ना, इधर से जो लो है कैंडल का वो। ठीक है, एंड देन उसके बाद में रिटेस्टमेंट हुई, एंड देन उसके बाद मार्केट अप चला जाएगा तुरंत। ठीक है ना, मतलब रिजेक्शन के बेस पे ये पूरा ट्रेड काम करेगा, ये बात याद रखना बस। ठीक है, बाकी चीजें दे छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद ये पूरा का पूरा रिटेस्टमेंट लेके मार्केट अप चला जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ इसको वन वन आवर के टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हो, मतलब वहां पे तुम ट्रेंड देख सकते हो। सेकंड, 15 मिनट के चार्ट पे अगर तुम ये चीजें आइडेंटिफाई करते हो ना, तो मार्केट में तुम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुम ट्रेड ले सकते हो, एंट्री बना सकते हो। या 5 मिनट्स पे तुम जो तुम्हारी इच्छा हो तुम कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ कि तुम 5 मिनट्स पे ही लो, या 1 मिनट की कैंडल फ्रेम पे मत लो, मैं इतना कहता हूँ। ठीक है, अब अपना दूसरा रह गया है। अगर मान लो, अगर देखो, मैंने ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें समझा दिया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्लियर कर दिया कि एफवीजी जोन के अंदर आने के बाद मार्केट रिटेस्टमेंट लेके ऊपर जाता है। ठीक है, अब देखो बात किधर आती है। अब देखो, ऑर्डर ब्लॉक तो मैंने बता दिया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का जो ये पूरा जोन होता है, लेकिन इस देखो, ये पूरा जोन होता है। ठीक है, ये जो मार्केट का, अब ये सब तो ठीक है कि मार्केट इधर ऑर्डर ब्लॉक लगा के मार्केट उठ जाएगा, वो सब तो ठीक है। लेकिन बाय चांस अगर मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया, अब मार्केट कहाँ जाएगा? मार्केट तुरंत ब्रेक करने के बाद ऊपर जाएगा या ब्रेक करने के बाद डाउन डायरेक्शन में आएगा? ठीक है, सबसे पहले मैं ब्रेकर ब्लॉक के बारे में यही बताने वाला हूँ। तो चलो, सबसे पहले एक मैं कैंडल बनाता हूँ लाइक दिस। ओके, उसके बाद में एक और ऊपर कैंडल बना देता हूँ ग्रीन। ठीक है, ऊपर भी कैंडल बना देता हूँ और ऊपर भी कैंडल बनाता हूँ। अब ये हो गया अपना पूरा एफपीसी। ठीक है, अच्छे से देखना, इतना हो गया टोटली। ठीक है, अब ये पूरा जोन बन गया। अब देखो क्या होगा, मार्केट ने क्या किया, डाउन आया, अगेन डाउन आया, अगेन डाउन आया। ठीक है, एंड उसके बाद डाउन आने के बाद में इसने ब्रेक कर दिया। अगर देखो 50% से कैंडल का ज्यादा अगर ब्रेक करे, इट मीन समझ लो ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल अगर डाउन में बनी, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल अगर डाउन में बनी तो रिट्रेसमेंट जरूर होगा, बताता हूँ कैसे। ठीक है, अब ये इसका ब्रेकआउट हो चुका है। इसके बाद अगर ये इतना हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट हाँ, 50% से ज्यादा इसका पार्ट डाउन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसका पार्ट इधर आया, फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने इतना इतना गैपनिंग दे दी। ठीक है, इतना, हाँ इतना दे दिया है ऑलमोस्ट। अब क्या होगा, अब मार्केट जाएगा एक और कैंडल रिटेस्टमेंट लेने। ठीक है, अब जो ये कैंडल है, देखो एक मिनट, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बच्चा बच्चा जानते हैं। ठीक है,
अब ये जो पूरा जोन है ये वाला, ये पूरा जोन है ना, अब ये बन चुका है रेजिस्टेंस। ठीक है, याद रखना अब ये पूरा रेजिस्टेंस बन चुका है अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली, बिकॉज नीचे देखो ये कैंडल भी बन गया है। ठीक है, देखो अब ये जो कैंडल तुम्हें दिख रहा है ना ये वाला, ये कैंडल अब बन चुका है रेड रेड, मतलब समझ लो। ठीक है, ग्रीन नहीं है ये, रेड। अब देखो इसके फॉर्मेशन पे काम करता है, अब मार्केट तुरंत ऊपर जाएगा एंड देन उसके बाद रिटेस्टमेंट लेके डाउन आ जाएगा। ठीक है, आया क्लोजिंग की ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद दोबारा, फिर दोबारा रिटेस्टमेंट हुई। ठीक है, एंड मार्केट डाउन आ जाएगा तुरंत उसको रजिस्टर्स करके। ठीक है, याद रखना हमेशा। उसके बाद ये डाउन आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। ठीक है, ये है इसका ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक तब काम करता है अगर मान लो ये फेल हो गया, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये फेल हो गया तो उसके बाद काम करेगा ब्रेकर ब्लॉक। बट हाँ, मैं कहता हूँ हमेशा जो अपना ब्रेकर ब्लॉक है उस पर तुम शॉर्ट में एंट्री लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर ब्लॉक लेके रिटेस्टमेंट इस तरह लेके तो मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। इट मीन्स मार्केट तुरंत अप में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अप में तुरंत, इसलिए डायरेक्शन थोड़ा सा तुम अच्छे से आइडेंटिफाइड करके ही तुम ट्रेड लेना, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज डायरेक्शन चेंज हुआ तो लॉस में जाएगा ट्रेड। मैं कहता हूँ शॉर्ट में एंट्री जितना हो सके उतना लो। ठीक है, जितना प्रॉफिट हो उतना तुम उठा लो उसमें से, मैं यही कहता हूँ। ठीक है ना, अब रह गया अपना रिजेक्शन ब्लॉक, उसके बारे में भी तुम्हें अच्छे समझा देता हूँ। ठीक है, ओके। तो देखो रिजेक्शन ब्लॉक कैसे काम करता है। मार्केट अप गया, मार्केट ये भी अप गया, ये भी अप गया एंड देन उसके बाद ये भी अप गया। ओके, इसका जो विक है बताता हूँ, ये जो उसका ऊपर का विक है, ऊपर का पार्ट, ये बन चुका है अपना पूरा जोन। बताता हूँ कैसे। यहाँ से उठाया ये जोन, ऐसे किया और ऐसे लिया। ठीक है, हो गया क्लियर। अब ये हो गया इधर से जोन, इधर का जोन पूरा का पूरा बन चुका। अब क्या होगा, अब मार्केट में अगर इसकी जो कैंडल है उसकी कैंडल नीचे हुई, ठीक है अच्छे से देखना, अगर इसकी कैंडल थोड़ी सी नीचे हुई, एंगल्फिंग भी ना बनाया ऐसा मतलब डाउन भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा नीचे आया रेड कलर का कैंडल एंड देन उसके बाद दोबारा से अगेन नीचे आया, अगेन नीचे आया, फिर नीचे आया। ठीक है, अब देखो मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रीन रेड ऐसा भी आ सकता है, लेकिन मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ। ठीक है, रेड आया, उसके बाद अगेन रेड आया, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाएगा मार्केट। ठीक है, ऐसे करके ऊपर जाएगा जाएगा। ठीक है, ये इतना आ गया ऑलमोस्ट। ठीक है, 3 कैंडल में इसने पूरी ये जो जितनी भी कैंडल है, अभी ये देखो ये जो 5 कैंडल है ना यहाँ पे तुम्हें दिख रही है ये वाली, ये 5 कैंडल है। अभी ये जो कैंडल है इन्होंने 3 कैंडल नहीं पूरा कवर अप कर लिया। ठीक है, अब आएगा रिजेक्शन। ठीक है, अब ये जो कैंडल है इसका रिजेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट इतना आएगा। ठीक है, अगर ये रिजेक्शन आने के बाद और इसके जो लेवल है इसके नीचे थोड़ा क्लोजिंग किया है, ऊपर भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, बस ये बात याद रखना। रिजेक्शन आया अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद इसकी जो क्लोजिंग है वो थोड़ी सी नीचे की है। ठीक है, अब ये पूरा रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, ये अपना रिजेक्शन ब्लॉक है। रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर आने के बाद तो कैंडल दोबारा से रिवर्स करेगा ही करेगा, ये भी होता है कभी कभी। ठीक है, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। इसके बाद में थोड़ा रिजेक्शन दे के ऊपर जाएगा एंड देन उसके बाद डाउन कर देगा मार्केट तुरंत। ओके, इतना कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो रिजेक्शन भी देगा, ऐसी बात नहीं, रिजेक्शन देगा आप डायरेक्शन में ही है। ये लो, ठीक है, उसके बाद डाउन में आएगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा लाइव, बिल्कुल मैं चार्ट के अंदर दिखाऊंगा कि ये कहाँ कहाँ वर्क कर रहा है। उसके बाद मार्केट तुरंत डाउन आएगा। ठीक है, ये है पूरा रिजेक्शन ब्लॉक का कमाल। ठीक है ना, इसको भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यही कहता हूँ सबको, ये भी सीखो, विद ऑर्डर ब्लॉक सीखो। सेकंड लिक्विडिटी ग्राफ सीखो, लिक्विडिटी ग्राफ के ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल ऑर्डर ब्लॉक को समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ चार्ट पे डायरेक्ट। ठीक है, रुको अब अच्छे से मेरे को फाइंड आउट करने दो। ठीक है, ऑलराइट, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, रुको। ठीक है ना, अब देखो ये बन गया अपना पूरा रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, कितनी बार वर्क किया ये भी तुम देखो। ठीक है, अब देखो, रुको मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा चार्ट। देखो क्या किया मार्केट ने। ठीक है, देखो मार्केट अप गया, अप आने के बाद में मार्केट ने क्या किया, ऊपर रिजेक्शन बनाया। रिजेक्शन को हम थोड़ा सा ना समझ लो छोटा कर देंगे, ताकि क्या है थोड़ा बहुत मतलब समझने में इजी हो। ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखो यही कॉन्सेप्ट सेम हो रहा है। ठीक है ना, मार्केट डाउन आया, आने के बाद में रिजेक्शन ब्लॉक ऊपर पड़ गया। ठीक है,
ऊपर का जो कैंडल है ये इतना इसने ज्यादा क्लोजिंग नहीं दी अप में, उसके बाद डाउन मार्केट कर गया, ठीक है। रिजेक्शन आया डाउन से कि मार्केट हाँ ऊपर जाएगा बट नेवर, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, बिल्कुल नीचे में फॉल कर दिया मार्केट, ठीक है। अब देखो या डाउन किया, उसके बाद अगेन मार्केट अप गया है, अप जाने के बाद रिजेक्शन ब्लॉक में आया, आने के बाद में यहाँ पे ऊपर रिजेक्शन दिया एंड देन उसके बाद मार्केट डाउन में फॉल कर गया है, ठीक है। सेकंड डाउन फिर आया, मार्केट ने हार भी नहीं मानी है, ये जो अपने क्या बोलते हैं ये बायर्स है ना, उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी है, ठीक है ना। वो ऊपर जाना चाहते थे, पूरी कोशिश की है, ठीक है। वो डाउन लेके आए थोड़ा सा, वो फिर ऊपर जाना चाहते थे, नेवर। ऊपर जो ये ब्लॉक है ना, इसने पूरा का पूरा इसको कवर अप कर दिया था, ठीक है। मार्केट ने इसने सेलर ने बोला कि हम आने ही नहीं देंगे बायर्स को, ठीक है ना। तो उन्होंने बायर्स को आने नहीं दिया, उसके बाद डाउन में कर दिया दोबारा शिफ्ट एंड देन उसके बाद में मार्केट डाउन आया, ठीक है। उसके बाद मार्केट आने के बाद में सीधा मार्केट ने अप किया, ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, इसका मतलब बायर्स ने पूरी जान लगा दी। बायर्स बोले कि भाई इस बार कुछ भी करके हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, कुछ भी करके कितनी भी जान लगा दो। तो ये जो कैंडल है इतनी बड़ी फॉर्म हुई है, इस कैंडल ने पूरी जान लगा दी, पूरी, इट मींस पूरी समझ लो। तो अब जो इसकी पावर है वो हो चुकी है खत्म, ठीक है। अगर इसकी पावर थोड़ा अब यहाँ तक तो एटलीस्ट इधर इधर तक तो आ ही जाती, तो मार्केट चल जाता अब डायरेक्शन, ठीक है, बट नहीं गया। ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया, अगर इस ब्लॉक को ये ब्रेक कर देता तो खैर चांस था कि भाई हाँ मार्केट अप जाएगा, बट नेवर। इसने क्या किया है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसने इसका हल्का सा ऊपर में मतलब ब्रेक किया है, हल्का सा, जो कि ज्यादा नहीं है, इसका मतलब होता है कि मार्केट अगर फिर इसका 50% अप भी दे देता ना, मतलब यहाँ तक भी एटलीस्ट आ ही जाता, भी बात बन जाती कि हाँ मार्केट अप जाएगा, ठीक है। बट नहीं गया, इसका 50% पार्ट अगर ऊपर रहता तो मतलब हम ट्रेड ले लेते, एंट्री ले लेते अप डायरेक्शन में। बट क्यों ले लें, ये भी तुम देखो ना, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है इस चीज को लेके। अगर ये ज्यादा ये ऊपर मतलब क्लोज करती तो बात बन जाती, बट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद अगेन मार्केट ने रेड कैंडल दे दिया, वो भी ये, ओके हाँ, रेड कैंडल दिया है अच्छे तरीके से, रिएक्शन दिया ऊपर से, बहुत नीचे, डाउन में इतना नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेलर ने दोबारा से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, दोबारा से सेलर आना चाहते थे, सॉरी बायर्स आना चाहते थे, नहीं आ पाए, धीरे धीरे करके मार्केट दोबारा डाउन में फॉल कर गया, ठीक है। ये होता है रिजेक्शन ब्लॉक। यहाँ पे भी देखो सेम चीजें वर्क हुई है, रिजेक्शन ब्लॉक वर्क कर रहा है, ठीक है। मार्केट डाउन में फॉल कर गया तुरंत, ठीक है। देख लो, एंट्री ले लो, सोचो कितना प्रॉफिट होता, अभी भी डाउन में है, ठीक है। अब रह गया है अपना ब्रेकर ब्लॉक, ओके, उसको भी मैं देखता हूँ, जैसे वो भी तुम्हें समझा दूंगा क्लियर में, इसको हटा देता हूँ मैं। ओके गाइस, मेरे को एफवीजी भी मिल चुका है, विद ऑर्डर ब्लॉक भी मिल चुका है, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं कैसे, ठीक है, अच्छे से समझना, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रुको, अभी मेरे को लेना है एक, रुको, ओके। उसके बाद इसकी विक को भी चलो कलेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड देन ओके। अब देखो हुआ क्या है, ठीक है, समझना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर हम इस कैंडल को ले लें, ठीक है, इसकी विक को ले लें तो 50% ज्यादा नहीं है, ठीक है, ये कैंडल देखो। और अगर हम इसकी बॉडी को ले लें, ठीक है, उसके बाद हुई है इधर से रिटेस्टमेंट, ठीक है। मार्केट ने इसका 50% पार्ट को डाउन में किया है, अच्छे से नोटिस करो इस चीज को, अच्छे से देखो, ठीक है। जो कैंडल का 50% पार्ट है वो डाउन में आया है, ठीक है, ब्रेक किया है। उसके बाद में ये हैमर आया है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग स्टार मतलब कि अभी के टाइम पे एक मतलब न्यू शुरुआत होने वाली है, इट मीन मार्केट में जो सेलर है वो अगेन आएंगे, क्योंकि बाहर से तो पूरा ट्राई किया अब जाने का, ठीक है। अब आएंगे सेलर, जिसको मॉर्निंग स्टार, इसका मतलब समझाता हूँ कि जो मॉर्निंग स्टार कब होता है, विद इवनिंग स्टार का, इन दोनों का मैं बता दूंगा, ठीक है, अच्छे से। अब देखो मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक को कैसे वर्क किया, ठीक है। सबसे पहले मैं इधर को ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर में जो ब्रेक हुआ उसको छोड़ दो, रिटेस्टमेंट हुआ वो भी ठीक ठीक है, देख लो तुम अच्छे से देखना, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखे ब्रेकर ब्लॉक को, तो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा इसको ब्रेक किया, करने के बाद मार्केट अप गया रिटेस्टमेंट के लिए। अगर इसकी बॉडी पे मैं देखूँ ना, बॉडी पे तो मार्केट ने अप गया, ठीक है, इसको ब्रेक किया, इसका जो मतलब पार्ट है डाउन वाला, ठीक है, सपोर्ट को, इसको ब्रेक किया, करने के बाद मार्केट तुरंत रिटेस्टमेंट के लिए अप गया एंडर, उसके बाद मार्केट डाउन में फॉल कर गया। इट मींस तुम इसके अंदर शॉर्ट में एंट्री ले सकते थे, ठीक है, लॉजिक साफ साफ बनता है। मार्केट डाउन आया, लॉजिक लॉजिक क्या है, रिटेस्टमेंट, रिटेस्टमेंट हुआ, डाउन डायरेक्शन में फॉल कर गया, ठीक है। और तुम और एफवीजी दिखाता हूँ,
इस जो मैंने और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसके अंदर देखो ऊपर भी एफवीजी बना है, देखो 1 2 3, ठीक है, रेड कैंडल का हुआ है, सेकंड बीच में एक कैंडल हो गई और थर्ड ये। ओके, हो गया ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी। अच्छे से देख लो ये चीजें। उसके बाद मार्केट डाउन में फॉल किया है, ठीक है, ऊपर से मैं सपोर्ट मतलब देखो उसके बाद में ऑर्डर ब्लॉक को देखो कितनी बार रिस्पेक्ट की है इसने, मार्केट ने गया ऊपर गया, इसको बनाया इन्वर्टर, इसको हैमर बनाया, ठीक है, इसने ये क्या बोलते हैं, इसको मॉर्निंग सर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ने शुरुआत की, आप गया डाउन आया, फिर से डोजी बनाई अनकन्फर्मेशन की, मतलब पता नहीं है कि मार्केट में दोबारा आएंगे सेलर या नहीं, ठीक है, ट्रैप करने के लिए ऊपर ऊपर ये कैंडल दी ग्रीन वाली। उसके बाद इसने दे दिया है इवनिंग स्टार, ठीक है, इवनिंग स्टार इट मीन्स अब जो अपने बायर्स है वो हो चुके हैं खत्म। ओके, तो अब बायर्स का कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद मार्केट डाउन है, दोबारा से अगेन फॉल किया, फॉल करने के बाद मार्केट रिटेस्टमेंट के लिए ऊपर गया, इसका मतलब जो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो अब क्या कहलाया जाएगा, ब्रेकर ब्लॉक। तो ब्रेकर ब्लॉक पे रिटेस्टमेंट हुई, डाउन मार्केट में, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ये चीजें बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है, इसको बस हाँ मार्केट में थोड़ा फोकस का जरूरत है और कुछ नहीं। उसके बाद देखो दोबारा 20 ने ये सब किया है, आया मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया एंड डाउन। उसके बाद दोबारा से ये चीजें आई है, देखो ये इन्वर्टेड है, ठीक है। इसका तुम्हें इन्वर्टेड सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि इन्वर्टेड कैसे कैसे काम करता है, भी तुम्हें समझ में आएगा क्लियरली। ब्रेकर ब्लॉक विद रिजेक्शन ब्लॉक काफी वर्क करता है मार्केट में, ठीक है, ये हमेशा याद रखना सच में। तो अब देखो ये जो कैंडल है और ये जो वीक है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं ये वाला कैंडल बनाता हूँ, ठीक है, ये लो, ठीक है गाइस, देखो अब समझना अच्छे से, ठीक है। अब ये जो कैंडल है इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका मैं समझाता हूँ तुम्हें, इसका काम क्या है, ठीक है। इस कैंडल का काम क्या है, अगर ये कैंडल अप ट्रेंड में मिले इट मीन्स मार्केट में जो अपने बायर्स हैं वो थक चुके हैं, एंट्री कौन करेगा, ऑब्वियसली सेलर, ठीक है। तो जब ये अप ट्रेंड के अंदर आए तो मतलब मार्केट डाउन में फॉल करेगा ही करेगा, बिकॉज ये इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार मतलब कि मार्केट के अंदर जो मतलब देखो जो बायर्स हैं जो ग्रीन कैंडल वाले हैं उनको हम बोलेंगे सुबह, ठीक है, और जो रात वाले हैं उनको बोलेंगे हम सेलर, ठीक है। तो हुआ क्या, कैसे बताता हूँ, ठीक है। मार्केट डाउन सॉरी मार्केट अप डायरेक्शन में फॉल कर रही है, धीरे 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 वो क्या कर रही है, ग्रीन कैंडल पर फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। अप गया, बहुत अच्छी तरीके से अप गया, टॉप पे गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टॉप पे हमें ये कैंडल दिखा, ठीक है, इसको बोलेंगे इवनिंग स्टार। इट मीन्स मार्केट में अब हो चुकी है शाम, ठीक है, इवनिंग हो चुकी है, ठीक है। अब इवनिंग इवनिंग तो हो गई, कोई बात नहीं, अभी इवनिंग के बाद क्या होगा, रात होगी ना ऑब्वियसली। तो रात होने के बाद में मार्केट क्या करेगा, सेलिंग कैंडल लाएगा, ठीक है। जो अपने बायर्स है वो थक चुके हैं ऑब्वियसली, ठीक है, अगर वो छोटी छोटी कैंडल बना रहे हैं विद रिजेक्शन भी दे रहे हैं तो मतलब कि जो अपने जो बायर्स है वो थक चुके हैं, एंट्री लेंगे कौन, हमारे सिर्फ और सिर्फ सेलर। ओके, इस कैंडल का बता दिया, ठीक है। और अगर ये डाउन में दिखे, डाउन में, ठीक है, डाउन का भी यही सेम लॉजिक है, डाउन में हुआ इट मीन्स मार्केट में बायर्स आने वाले हैं, ठीक है, ये चीज है, ये हमेशा याद रखना। अभी मैं लॉजिक में भी दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे कैंडल बना है एंड देन कहाँ कहाँ पे मार्केट फॉल किया है, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल आता है, इस कैंडल का भी सेम लॉजिक है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है। अगर ये कैंडल डाउन में आता है मीन्स मार्केट में जो अपने बायर्स है वो एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। मॉर्निंग स्टार इट मीन्स सुबह होने वाली है, ठीक है ना, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। मतलब मार्केट में सुबह होने के बाद कौन आएंगे ना, बायर्स ही तो आएंगे अगर डाउन ट्रेंड है तो, ठीक है। और अगर अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के अंदर अगर ये हो रहा है, मॉर्निंग स्टार से अप ट्रेंड में बहुत मुश्किल मिलता है, बट कभी कभी मिल जाता है, तो इसको भी तुम डाउन का रिवर्स पैटर्न समझ सकते हो, कंफर्मेशन समझ सकते हो, ठीक है। ये दोनों कोई डिफरेंट चीजें नहीं है, दोनों सेम ही है, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ, बस हाँ कलर थोड़ा मैटर करता है, बट हाँ कलर से भी तुम मत घबराना, ठीक है। कभी कभी ये जो अपना इन्वर्टेड हैमर है ना, ये वाला ये इसका कभी कभी कलर ग्रीन भी हो सकता है, तो ऐसा डरना मत कि भाई अभी ग्रीन हुआ तो मतलब और ऊपर जाएगा, नेवर, ठीक है। थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करो,
एफवीजी बनता है विद ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो अच्छे ट्रेड ले लो इसी कैंडल पे, कोई दिक्कत नहीं है। वेट करो, ये कैंडल टॉप पे बनने के बाद थोड़ा इंतजार कर लो एफवीजी का। एफवीजी बनने के बाद रिटेस्टमेंट जाने दो, उसके बाद तुम एंट्री लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आराम से प्रॉफिट जाएगा, आराम से तुम्हारा मतलब स्टॉप लॉस ऊपर रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इसी कैंडल के ऊपर रख लेना, इस कैंडल के, कोई दिक्कत नहीं है। एफवीजी बनेगा, आराम से ट्रेड लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेम दोनों का लॉजिक है, ये मैं तुम्हें बता दिया, लॉजिक बताता हूँ कि मार्केट में किधर है, ठीक है। देखो सबसे पहले, एक मिनट, मेरा वो कहाँ गया, देखो देखो क्या हुआ मार्केट, ये जो कैंडल है दिख रहा है, इसे कोई कलर मैटर नहीं करता, रिजेक्शन दिया, अच्छे से मार्केट ऊपर किया है, ठीक है। इसको बोलते हैं पर मॉर्निंग स्टार, ठीक है, इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। डाउन ट्रेंड में आया है मॉर्निंग स्टार, इट मीन्स मार्केट अप जाएगा। इधर भी मॉर्निंग स्टार है, डाउन में आया, डाउन में आने के बाद दोबारा मॉर्निंग स्टार हुआ, दोबारा से अप गया, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, मॉर्निंग स्टार तो हो गया। अब दिखाता हूँ मैं इवनिंग स्टार, दोबारा से मार्केट अप गया, फॉल किया, ऊपर आ गया, क्या है ये तुम मेरे को बताओ, ठीक है, कमेंट में। इसको बोलेंगे इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में मतलब क्या होता है, मार्केट दोबारा से डाउन आता है, उसके बाद दोबारा ये चीजें आई, दोबारा से मैं कहता हूँ कि वेट करो एफवीजी का। इस कैंडल के अंदर देखो एफवीजी कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, इस कैंडल में भी नहीं, इस कैंडल में भी नहीं, कहीं है ही नहीं, ठीक है। उसका मतलब मार्केट डाउन आ सकता है, लेकिन अप भी जा सकता है, ठीक है। अभी कोई कंफर्मेशन मिली नहीं है, एफवीजी मिलती तब हम ट्रेड ले लेते, क्योंकि एफवीजी के पास सबसे ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी रहती है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे भी देखो डाउन आया है, ठीक है, अच्छे तरीके से। उसके बाद में और मैं देखो कंफर्मेशन और देखता हूँ। अब देखो किधर क्या हुआ है, इधर मार्केट ऊपर ये रहा, ठीक है। इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार ने क्या किया, अब जो अपने जो बायर्स हैं खत्म हो चुके हैं, कौन एंट्री करेगा, सिर्फ और सिर्फ सेलर, ठीक है। आया डाउन, आया डाउन, आया डाउन, आया, कोई दिक्कत नहीं। डाउन आने के बाद मार्केट ने क्या किया देखो, इसने इधर को कहीं एफवी जितना है नहीं है, ये तो एफवीजी हम इसको मानेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद डाउन आया, डाउन आने के बाद ये रहा इधर एफवीजी, ठीक है। भले ही रिटेस्टमेंट इतना बड़ा ना हुआ हो, बट डाउन में रिटेस्टमेंट हुआ, ये यहाँ पे इतनी लिक्विडिटी नहीं पड़ी, बट यहाँ पे पड़ी ऑब्वियसली। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट इधर से रिटेस्टमेंट लिया, ऊपर डाउन आ गया, फिर अभी भी डाउन ही जा रहा है, बोलो, इसको ये बोलेंगे, ठीक है। अब आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, या भी और चीजें मैं डिफाइड करता हूँ, बट जहां तक मुझे लगता है ये पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। एफवीजी के अंदर आने के बाद मार्केट जैसा रिटेस्टमेंट दिया है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके रिजेक्शन से। ये कैंडल देखो, रिजेक्शन आया, आया ना, देखो तुम, रिजेक्शन आया है, तुम अच्छे से देखो आने का, कितना बड़ा रिजेक्शन, छोटा नहीं, बहुत बड़ा रिजेक्शन है। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ये वाला रेड कैंडल का। उसके बाद दोबारा से आप जा रहा है, मतलब बायर्स, बट नहीं जा पाया, हार मान लिए, देन उसके बाद मार्केट डाउन में फॉल कर गया, ठीक है। ये पूरा लॉजिक है, ये दो चीजें थी जो मैं तुम्हें समझाई। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर और अच्छे तरीके तुम्हें सीखना है, मैं नेक्स्ट वीडियो मैं लाने वाला हूँ लिक्विडिटी स्वीप का, तो नेक्स्ट वीडियो का भी प्लीज थोड़ा वेट करना। अगर इस वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं लिक्विडिटी के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से वीडियो लेके आने वाला हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, लव यू गाइज।